वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे पाइथन टपल को लेके। देखिए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम लोग स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन और लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। उसी प्रकार से हम लोग अभी बात करेंगे टपल को लेके। हम लोग टपल पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, ज़्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लिस्ट एंड स्ट्रिंग पे ज़्यादातर टाइम वहाँ पे हम लोग दे दिए। वहाँ पे आप देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा का एक स्ट्रिंग या फिर लिस्ट को लेके बात हुआ है। वहाँ पे एक एक एलिमेंट को हम लोग पकड़ के वहाँ पे देखें कि कैसे कैसे हम लोग लॉजिक को क्लियर कर सकते हैं, या फिर जो पॉसिबिलिटीज़ है ना यूज़ करने का, स्ट्रिंग को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका जो पॉसिबिलिटीज़ है इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हम लोग वहाँ पे देखे हैं। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि पाइथन टपल इज़ यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इम्यूटेबल यानी कि अनचेंजेबल, और ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे पाइथन पे जो भी डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर क्लास के डिफ़ाइन होता है। और जब भी हम लोग क्लास बोलेंगे ना, तो उसी क्लास के अंदर के जो वैल्यू है उसे हम, जब भी वो जो ब्लूप्रिंट है ना, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब भी हम लोग क्लास को लेके बात करेंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट को और अच्छे से समझेंगे। अभी तक के लिए बस आपको बस याद रखना है कि टपल जो है वो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट या फिर इम्यूटेबल वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे आप, द टपल इज सिमिलर टू लिस्ट सिंस द वैल्यू ऑफ द आइटम स्टोर इन द लिस्ट कैन बी चेंज्ड। अगर हम लोग लिस्ट पे अगर ऐसे एक लिस्ट बनाएंगे तो उसी लिस्ट के अंदर जो वैल्यू रहेगा ना यहाँ पे, उसे हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम लिस्ट को बोलते हैं म्यूटेबल। पर जो भी टपल, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक टपल है, कैसे हम टपल बना सकते हैं? यहाँ पे देखिए आप, टपल 1 है, यानी T1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। उसके अंदर से 101, पेटर 22 ऐसे हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू को यहाँ पे हम असाइन कर चुके हैं। अगर हम लोग उसे टाइप देखिए, इसे टाइप को प्रिंट किया गया है। तीनों यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तीनों का टाइप यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तीनों का टाइप पे देखिए यहाँ पे क्लास टपल टपल टपल, यानी कि जो डेटा टाइप है वो टपल है, पर यहाँ पे क्लास है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे जितना सारा डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन पे, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोग डेटा टाइप को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप से डिक्लेयर बोलते हैं। या फिर कैसे बोलते हैं या फिर क्यों बोलते हैं वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इम्यूटेबल क्यों है? क्योंकि अगर हम चाहें ना कि 101 को अगर हम बस चेंज करना चाहें, यहाँ पे जो टपल बनाया गया है पूरा टपल रहेगा, पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो 101 है बस उसे हमें 102 करना है। तो अगर हम इसे लिस्ट पे करना चाहते थे तब लिस्ट पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, ए इक्वल टू अगर ए होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे इक्वल नहीं देंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग को यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 जो है ना, इसे हमें 5 करना है, तो 1 का जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम लोग 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इस साइड से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 ऐसे +1 इंक्रीमेंटेशन होगा। यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग को अगर हमें चेंज करना है, यानी कि 0 इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसे अगर हमें चेंज करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे इक्वल लिख के लिखेंगे यहाँ पे 5। यानी कि इस तरीके से इंटरप्रेटर को बोला जा रहा है कि आप ए के अंदर जो लिस्ट है वहाँ पे जाइए और वहाँ से 0 इंडेक्स पे जाइए, यानी कि यहाँ पे जो है ये 0 इंडेक्स है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसे बस आप 5 कर दीजिए, यानी कि 1 की जगह यहाँ पे आप 5 कर दीजिए। ऐसे हम चेंज कर सकते थे, इसीलिए इसे हम म्यूटेबल बोलते थे। पर इसे हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी हम चेंज करेंगे हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा, इस प्रकार से हमें एरर मिल जाएगा, तो इसीलिए हमें इसे इम्यूटेबल बोलते हैं। तो टपल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आप देख चुके हैं, और उसके टाइप के बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात कर लिए। अभी देखिए, एक नोट दिया गया है क्या, कि द टपल व्हिच इज़ क्रिएटेड विदाउट यूजिंग द पैरेंथेसिस इज ऑल्सो नोन एज टपल पैकिंग। अगर हम लोग ऐसे भी पैरेंथेसिस लगवाएंगे तो भी हम लोग टपल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 2 3 ऐसे कमा दे के भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि अगर हम पैरेंथेसिस को नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी हम उसे उस प्रकार से टपल बना सकते हैं, जिसे हम टपल पैकिंग बोलेंगे। पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, टप1 इक्वल ओपनिंग पैरेंथेसिस कोट के अंदर लिखा गया है जावा टी पॉइंट,
अगर हम इसे प्रिंट करेंगे ना इसके टाइप को, तो यहाँ पे मुझे str आएगा, ना कि यहाँ पे टपल आएगा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कॉमा लगवाना है लास्ट में। देखिए यहाँ पे एक कॉमा लगवाना ही पड़ेगा मुझे। तो अगर हम वेरिएबल के, मान लीजिए वेरिएबल है, उसके बाद अगर हम पैरेंथेसिस को यूज़ करेंगे, तो अगर हमें एक ही वैल्यू देना है तो यहाँ पे हम एक ही वैल्यू लगवाएंगे, बाद में एक कॉमा दे देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। या फिर वेरिएबल के अंदर अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे 1 लिख के ऐसे कॉमा लगवा देंगे, तब भी वो एक टपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अ टपल इज इंडेक्स्ड इन द सेम वे एज द लिस्ट। द आइटम इन द टपल कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग देयर स्पेसिफिक इंडेक्स। स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू से हम टपल के अंदर से एक एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग पे किए, जैसे हम लिस्ट पे किए, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टपल को कैसे इटरेशन प्रोसेस पे लिखा गया है। पहले टपल को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एक वेरिएबल के अंदर, उसे फिर से प्रिंट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट आ चुका है। उसके बाद काउंट को यूज़ किया गया है। आपको पता होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप के बारे में हम लोग डिस्कस किए, लूप कैसे काम करता है, इटरेशन प्रोसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। और उससे पहले जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं उसे यूज़ करते हैं, ताकि लूप कितना टाइम घुमा या फिर लूप के अंदर पे कोई भी एक अल्टीमेट कैलकुलेशन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है ना, उसे हम साम करना है, बस एक एक करके साम करते जाना है। और उसको अगर हमें कहीं पे एक बार स्टोर करना है तो ऐसे हम पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल के थ्रू ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए फॉर आई इन टपल 1। सो टपल 1 के अंदर आना है। यहाँ पे इंटरप्रेटर को बोला जा रहा है कि आप टपल 1 पे जाइए, वहाँ से एक एक वैल्यू को लीजिए और आई पे असाइन कीजिए। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 10 को यहाँ पे असाइन किया गया है, प्रिंट किया गया है क्या कि टपल 1 के अंदर से जो फर्स्ट 0 नंबर इंडेक्स है वहाँ पे कौन सा वैल्यू है, नंबर 1 या सॉरी %d यानी कि फॉर्मेटिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। %d को यूज़ करके हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक प्लेस होल्डर है। देखिए %d यानी कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। तो इंटीजर वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू यानी कि आई के अंदर जो वैल्यू होगा, यहाँ पे आई पे असाइन किया गया है 10, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 10। और पहले जो वेरिएबल यहाँ पे लिया गया है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे %d। पहले क्या लिया गया है यहाँ पे काउंट। तो जब भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे लूप घूमेगा पहले प्रिंट होगा क्या कि टपल 1, उसके अंदर क्या प्रिंट होगा, काउंट। काउंट के अंदर क्या है अभी 0, तो 0 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आई के अंदर जो होगा 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए टपल 0 यानी कि 0 नंबर इंडेक्स को हम ऐसे दिखा रहा है। बस इसके ये जो प्रिंट है ना, ये कोई बड़ा सा लॉजिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ये एक सिंपल सा प्रिंट है जिसका क्वेश्चन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप एक काम कीजिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है ये कि बोला जा रहा है कि एक टपल बनाइए, टपल में से 4-5 वैल्यू को रखिए और उस वैल्यू को बाय इंडेक्सिंग के थ्रू उसे प्रिंट करते जाइए यूजिंग द इटरेशन प्रोसेस और यूजिंग द फॉर लूप। तो हमें पता है कि फॉर लूप कैसे यूज़ करना है या फिर व्हाइल लूप कब हमें कौन सा लूप को यूज़ करना चाहिए, वो भी हम लोग बात कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस प्रकार से यहाँ पे टपल 0 जो है उस 0 इंडेक्स में क्या आएगा यहाँ पे 10 देखिए। उसके बाद 1 इंडेक्स पे 20 या फिर 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। ऐसे प्रकार से हम लोग इसे बस प्रिंट कर दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कैसे इंडेक्सिंग होता है। तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बस प्रिंट कर दिए। फिर से एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे है कि टपल 1 बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग को बस देखेंगे और हमें समझना है कि ये प्रोग्रामिंग क्या रहा है यहाँ पे, इसका मोटो क्या है, ये जो लिखा गया है ना इसका एक्चुअली काम क्या है, उसे हम बस यहाँ से ढूंढेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे काम होते जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, उसके अंदर एक टपल बोल के पहले कास्टिंग किया गया है। कास्टिंग के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अगर मान लीजिए कि str एक यानी कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर अगर हम लोग ऐसे 5 लिखेंगे ना, जो वैल्यू है यहाँ पे, वो वैल्यू को अगर हम इसे इंटीजर पे कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे? इंट लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेस नहीं पैरेंथेसिस होगा है, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे str यानी कि जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना इसे हम चेंज करना चाहते हैं, इसका डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं। अभी कोड के अंदर है यानी कि स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं कि इसे इंटीजर पे कन्वर्ट किया जाए, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे a इक्वल टू इंट, उसके अंदर str यानी कि str के अंदर जो 5 स्ट्रिंग था ये अभी इंटीजर वैल्यू हो गया है। तो इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे
इनपुट के अंदर जो भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पे देखिए एंटर द टपल एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए पहले जब भी रन होगा तो यहाँ पे एंटर द टपल एलिमेंट्स बोल के इंटरप्रेटर यहाँ पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनपुट कीवर्ड को यूज़ किया गया है। इनपुट फंक्शन या फिर मेथड देखिए पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कीवर्ड क्या है, मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, तो इससे आपको फैमिलियर होना चाहिए कि कब हम लोग किससे क्या बोलते हैं। कि जो इनपुट है ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग यूज़र से डेटा इनपुट लेते हैं यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे इंटरप्रेटर रुकेगा फर्स्ट। यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा को ऐसे देंगे उसके बाद वो क्या होगा, वो इनपुट के अंदर आएगा और यहाँ पे जब आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एज अ इंटीजर वैल्यू होगा। कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए यहाँ पे वो एज अ इंटीजर ही होगा। पर यहाँ पे पहले डिफ़ाइन किया गया है कि जो इंटीजर मुझे मिलेगा उसे टपल पे कन्वर्ट करना है और उसे कहाँ पे स्टोर करना है, टपल 1 पे स्टोर करना है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन पे टपल 1 को यहाँ पे प्रिंट किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे टपल 1 को प्रिंट किए, वो रिजल्ट मुझे ऐसे मिला। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 हम लोग इनपुट दिए, पर वो प्रिंट कैसे हुआ देखिए, वो एज अ टपल प्रिंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे टपल पे कास्टिंग कर ली या फिर कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंट यानी कि काउंट किया गया है, 0 से लेकर स्टार्ट हुआ है। फॉर आई इन टपल 1 पे जाइए और आई के अंदर एक एक वैल्यू को असाइन करते जाइए। इस प्रकार से हम लोग फॉर लूप या फिर इटरेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे टपल 1 के अंदर फर्स्ट जो वैल्यू है वो 1 है। तो देखिए पहले आई के अंदर 1 को असाइन किया गया है और प्रिंट किया जा रहा है कि टपल 1 के अंदर जो 0 इंडेक्स है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है ना 1 जो है ना वो एज अ स्ट्रिंग है, 2 जो है वो एज अ स्ट्रिंग है, पर उसे टपल पे हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। इसका डेटा टाइप अंदर में, क्योंकि देखिए टपल क्या है, टपल या फिर लिस्ट को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर हम चाहें तो डिफरेंट डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेटा टाइप के मतलब कि यहाँ पे हम चाहे तो स्ट्रिंग, यहाँ चाहे तो हम लिस्ट यहाँ पे हम चाहे तो इंटीजर या फिर लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट के अंदर टपल बना सकते हैं, टपल के अंदर भी हम लिस्ट बना, ऐसे करके हम बना सकते हैं कुछ ना कुछ। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पर्सन एस को यूज़ किए। पर्सन एस यानी कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे आएगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, यानी कि कौन सा प्रिंट क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, आई के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। इसलिए आई के अंदर क्या है, फर्स्ट 1 है। तो देखिए ये एज अ 1 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए पर्सन डी यानी कि काउंट है और काउंट यानी कि 0। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आके काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि एक एक करके इंक्रीमेंट हो जा रहा है यहाँ पे। तो एक बार घूमेगा जब लूप 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके घूमते जाएगा और एक एक वैल्यू को यहाँ से लेके आएगा यहाँ पे। चलिए अभी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग जब भी लिस्ट को लेके बात कर रहे थे, स्ट्रिंग को लेके बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डीपली देखे। यहाँ पे देखिए सिंपल टपल है, टपल में से अगर हमें इंडेक्स लेना है तो मुझे पता है कि 0 1 2 ऐसे करके हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और टपल के अंदर एक स्लाइसिंग ऑपरेटर या फिर इंडेक्सिंग ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे जो इंडेक्स के वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, बस उसी इंडेक्स को हमें लिखना है तो वो वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगा। अगर चाहे तो उस वैल्यू को हम एक अलग से वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया गया है, टपल 0 के अंदर क्या है, 0 नंबर इंडेक्स के अंदर 0 है, 1 नंबर इंडेक्स के अंदर 1 है, 2 नंबर इंडेक्स के अंदर 2 है। अगर यहाँ पे 5 होता ना तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ किया गया है, इसे हम लगाते हैं। उसके बाद कोलोन को यूज़ करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर को स्लाइसिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए टपल पे स्लाइसिंग किया गया है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ तक कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यानी लास्ट तक, जहाँ तक मुझे डेटा मिलेगा वहाँ तक प्रिंट करना है। यहाँ से इस ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं कि कहाँ तक, स्टार्टिंग से कुछ डिक्लेरेशन नहीं है यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मुझे प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एक ही चीज़ 2 बार प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। अगर हम चाहे बस ऐसी सिंपल टपल लिख देंगे तो भी जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए 2 से लेके 4 तक, यानी कि 2 0 1 2 यहाँ से लेके 4 तक, मतलब कि -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग को कैलकुलेट करते हैं जब, तो हम बोलते हैं 0 1 2, पर जो वैल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए कि 2 5 और 7, तो क्या होगा 1 2 3, हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर 1 2 3। कहाँ तक जाना है, मुझे 3 तक जाना है। पर जब भी हम लोग स्लाइस या फिर इंडेक्सिंग करते हैं तब कैसे काउंट होता है इंडेक्स, 0 1 2। तो इंडेक्स के भाषा से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू है 2, पर हमें जाना है कहाँ तक,
3 यहाँ पे लिखा है, तो इसीलिए हम लोग -1 कर देते हैं ताकि इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ हम लोग इक्वल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे किया गया है। 2 से लेके 4 तक, 2 यानी कि देखिए 2 और 3 प्रिंट हुआ है। 2 से लेके मतलब 2 से लेके 4 तक, यहाँ तो है 4, तो 4 मतलब कि -1 यानी कि 3 तक प्रिंट करना है। तो उस प्रकार से यहाँ पे भी देखिएंगे आप, स्टार्टिंग से लेके 4 तक, स्टार्टिंग यानी कि 0 से लेके 4 यानी कि -1 3 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए टपल ऐसे एक एक करके हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इंडेक्सिंग जब हम करते हैं उससे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 हो रहा है, पर हम लोग यहाँ पे 8 दे दिए, यानी कि जो मुझे एरर मिलेगा वो होगा टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये जो आउट ऑफ रेंज है ना, ये एक एरर मैसेज है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और जो इंडेक्स है वो हो सकता है टपल का इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाए, हो सकता है स्ट्रिंग का इंडेक्स भी आउट ऑफ रेंज हो जाए, ऐसे भी हम चाहे तो लिस्ट का इंडेक्स भी आउट ऑफ रेंज हो जा सकता है, या फिर जब भी हम लोग सेट को यूज़ करेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल, उससे हम बात कर लेते हैं। टपल को पहले क्लियर किया गया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट 1 टू एंड यानी कि 1 यानी कि 0 उसके बाद 1, तो यहाँ से लेके एंड यानी 7 तक, 2 से लेके 7 तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट में बोला गया है कि 0 से लेके 3 तक प्रिंट करना है, तो 0 से लेकर मतलब आप चाहे तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं या फिर कुछ नहीं है, यानी कि स्टार्ट से स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक 4 यानी कि 3 तक होगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, स्टार्ट से लेके 4 तक प्रिंट हो चुका है। 0 1 2 3 4 5 तक हो रहा है, तो यहाँ पे 4 तक प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट किया गया है। लास्ट में देखिए आप, यहाँ पे पहले भी हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में, ये जो 0 है इसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग। ये एग्जैक्ट जो सिंटैक्स है ना, या फिर एग्जैक्ट जो प्रोसेस है स्लाइसिंग का, वो प्रोसेस पे हम लोग तीनों वैल्यू ऐसे चाहें तो डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं ये होता है स्टार्ट, उसके बाद जो होता है स्टॉप, उसके बाद जो होता है उसे होता है स्टेप। कैसे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, मान लीजिए वॉकिंग, उसके बाद जाना है मुझे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा स्टॉप पॉइंट। पर जो स्टेप्स है ना, ये 2 है, वो जो स्टेप्स है मतलब एक स्टेप के अंदर हम अगर मान लीजिए कि 2 फीट का अगर हम लोग, या फिर मान लीजिए 2 फीट नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे 20 फीट, तो 20 फीट का अगर एक स्टेप होगा तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 30 फीट का अगर हम लोग स्टेप लेंगे तो वो रिज़ल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो उस प्रकार से स्टेप के अंदर जो वैल्यू दिया जाएगा उस पर उसे भी फ़र्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। सो 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 तक जाना है मुझे, और स्टेप क्या लेना है मुझे 2। इसीलिए देखिए पहले 1 को प्रिंट किया गया है, उसके बाद +1 जब होता तो हम मुझे 2 प्रिंट करना पड़ता, पर यहाँ पे 2 नहीं प्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेप लिया गया है 2, यानी कि पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद एक को छोड़ा जाएगा, नेक्स्ट प्रिंट होगा, इसे छोड़ा गया है, नेक्स्ट प्रिंट हुआ है, इसे छोड़ा गया है, नेक्स्ट प्रिंट करने के टाइम ही वो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहाँ तक प्रिंट करना है, 6 तक, 6 यानी कि -1 यानी कि 5 यहाँ तक प्रिंट होगा। जब भी यहाँ पे आया है इसे छोड़ दिया गया है बिकॉज ऑफ यूजिंग द 2 वैल्यू एज अ स्टेप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे टपल 1, उसके अंदर 1 2 3 4 5 को यूज़ किया गया है और इससे हम माइनस यानी कि बैकवर्ड पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए स्लाइसिंग जो होता है, एक होता है फॉरवर्ड स्लाइसिंग, एक होता है बैकवर्ड स्लाइसिंग। जो जब हम लिस्ट पे थे, लिस्ट के अंदर जब हम स्लाइसिंग को लेके बात कर रहे थे वहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल्स में, एक एक एस्पेक्ट को लेके बात किया हम लोग वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बस समझ लेंगे -1 कैसे होता है बैकवर्ड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1, यहाँ पे लिखेंगे -2, -3, -4 एंड देन -5, ऐसे स्लाइस ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्लाइसिंग देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, ऐसे इंडेक्स को पहले कॉल किया गया है, इंडेक्स माइनस यानी कि बैकवर्ड कैलकुलेशन किया गया। -1 कौन सा है अभी, -1 ये है 5, तो यहाँ पे -1 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 आया है, इस प्रकार से देखिए 3 और 4 को ऐसे प्रिंट किया गया है। कैसे, कहाँ से लेके -3 से लेके -3 यानी कि इस जगह से लेके कहाँ तक, -1 तक, -1 तक यानी कि 4 तक। सो इसीलिए 3 और 4 को यहाँ पे प्रिंट किया गया है। और यहाँ पे देखिए कहाँ से लेके, स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक, -1 तक। स्टार्टिंग यानी कि यहाँ से लेके 1 तक, 1 से लेके कहाँ तक, -1 यानी कि 5, उससे पहले मुझे ख़त्म करना है यानी 4 तक प्रिंट होगा। उसके बाद देखिए -2 से लेके एंड तक, -2 मतलब कि 4 यहाँ पे -2 और लास्ट तक यानी कि 5 तक। ऐसे करके हम इसे बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ डिलीटिंग टपल,
Unlike list, the tuple items cannot be deleted by using the del keyword as tuple are immutable. तो अगर ये म्यूटेबल होता तो हम लोग del कीवर्ड को यूज़ कर सकते थे। ये इम्यूटेबल है इसीलिए हम del कीवर्ड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। टू डिलीट एन एंटायर टपल वी कैन यूज़ द del कीवर्ड विद द टपल नेम। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखते हैं टपल 1 के अंदर यहाँ पे टपल को डिक्लेयर किया गया है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्रिंट किया गया है टपल को। यहाँ पे देखिए टपल प्रिंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डिलीट किया गया है किसे, टपल 1 को डायरेक्टली नहीं डिलीट किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आप 0 नंबर इंडेक्स को बस डिलीट कीजिए, यानी कि 0 नंबर इंडेक्स में जो पोजीशन पे जो वैल्यू है उसे बस यहाँ से हटाइए ताकि मुझे टपल जो नेक्स्ट टपल जो मुझे प्रिंट होना चाहिए वो हो जाए ऐसे 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे एरर आया है। क्या आया है एरर, टाइप एरर आया है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, यानी कि इस तरीके से हम लोग टपल के अंदर पे कोई भी इंडेक्स को ऐसे लेके डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग जब हुआ ना तभी मुझे यहाँ पे एरर मिल चुका है, पर हमें यूज़ करना है टपल पे ऐसे del लिखना है। उसके बाद जो टपल है उसे मुझे डायरेक्ट डिलीट करना है पूरा। उसी के बाद हमें क्या करना है, फिर से टपल को डिफ़ाइन करना है और उसके अंदर जो वैल्यू हम देना चाहते हैं उसे फिर से असाइन करना पड़ेगा। समझ गए ना। ये यहाँ पे जो लिखा है वो बस ऐसे दिखाने के लिए लिखा गया है ताकि हम लोग चाहें तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ये प्रिंट ही नहीं हुआ, ये यहाँ तक आया है। उसके बाद इंटरप्रेटर को पता चला कि ये एक एरर है क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन वो नहीं हो सकता है, इसलिए इसे मुझे यहाँ पर एरर मिल चुका है। चलिए कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे हम स्ट्रिंग पे भी किए, जैसे हम लिस्ट पे भी किए, उसी प्रकार से हम टपल पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए पहले रिपीटेशन ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, यानी कि अगर हम T1 × 2 करेंगे, T1 यानी कि देखिए टपल यहाँ पे 2 टपल यहाँ पे बनाया गया है, एक T बोल के एक T1 बोल के। T के अंदर है 1 2 3 4 5 एंड T2 के अंदर है 6 7 8 9। देखिए T1 × 2 यानी कि T1 के जगह जो है 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 × 2 हो चुका है। प्लस करेंगे तो हम ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ये देखिए ऑपरेशन जब भी होगा ना तो हम लोग ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। और जब भी हम लोग ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो पहले हमें ऑपरेंड को यूज़ करना चाहिए। एक ऑपरेंड है और एक वैल्यू जो एक ऑपरेंड है और ये मिडिल पे जो है वो ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेंड माझे जो है ये इसे ऑपरेटर बोलते हैं और उसी ऑपरेटर को यूज़ करके जो ऑपरेंड को कैलकुलेशन करते हैं हम लोग उसे हम ऑपरेशन बोलते हैं। तो उस ऑपरेशन पे यहाँ पे एडिशन हो गया है। यहाँ पे देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया है। कैसे कि 2 इन T1। अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें ना कि आप एक काम कीजिए T1 के अंदर 2 को ढूंढिए, देखिए क्या मिलता है कि हाँ मुझे मिल चुका है। तो जब भी मिल जाए तो जैसे हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं ऐसे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं क्योंकि वो ट्रू हो चुका है। वो डिपेंड होता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं या फिर लॉजिक हमारा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि क्या क्या कोड हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे। तो ऐसे हम इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जिसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद देखिए इटरेशन प्रोसेस को यहाँ पे लूप के थ्रू यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे फॉर आई इन T1 यानी कि T1 के अंदर जाइए और यहाँ पे एक एक वैल्यू को लीजिए, पहले आई पे असाइन कीजिए और उसके बाद आई को यहाँ पे बस प्रिंट किया गया है कि आई को एक एक करके प्रिंट कीजिए। तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। अगर हम इसे एडिशन करेंगे +1 देके तो एक एक वैल्यू ऐड हो जाएगा 1। जैसे हम लॉजिक बनाएंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या है, लेंथ। अगर हमें लेंथ को कैलकुलेट करना है जैसे हम स्ट्रिंग पे लिस्ट पे भी किए हैं उस प्रकार से अगर len जो फंक्शन है उसे हम पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर जिस टपल का हमें लेंथ जानना चाहिए उसे हम यहाँ पे लिखना है। T1 लिखे हम लोग, यहाँ पे T1 पे आइए, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ T देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन को लेके। बिल्ट इन फंक्शंस यानी कि कुछ फंक्शंस बनाया गया है जिसे लेके हम टपल पे कुछ काम कर सकते हैं एक्स्ट्रा जो करना चाहिए। जैसे जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे यूज़ हो रहा है या फिर इसका जो फीचर्स है ना वो जैसे जैसे बढ़ रहा है वहाँ पे एक एक फ़ीचर में से हम बोल सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन भी एक फ़ीचर है। तो इस फीचर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक टपल को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लेंथ को हम लोग ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू जो है टपल के अंदर उसे हम ऐसे ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं। इवन
वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू इनटू द टपल। जैसे हम पहले भी किए थे, जो हम लोग इनपुट लिए थे वो हम टपल पे ऐसे कास्टिंग कर दिए थे, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं और इसे हम लोग बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। टपल को यूज़ जैसे कर सकते हैं इस बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू, ऐसे ही हम लोग इसे लिस्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेंथ जैसे है उसे हम स्ट्रिंग पे यूज़ कर सकते हैं। मैक्स वैल्यू अगर हमें निकालना है लिस्ट में से तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो मैक्स है ना, जो मिनिमम है या फिर मीन है, जो लेंथ है, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। जब भी हम इसे टपल पे यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे कि टपल बिल्ट इन फंक्शन। जब हम इसे लिस्ट पे यूज़ कर सकते हैं बोलते हैं लिस्ट इनबिल्ट फंक्शन। पर जो है ये फंक्शन, इसे हम इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट टू यूज़ टपल? Using tuple instead of list gives us a clear idea that tuple data is constant and must not be changed। देखिए चेंज्ड नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप बोलेंगे कि चेंज नहीं हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि अगर हम नहीं चेंज करेंगे ए के अंदर जो वैल्यू होगा इस जीरो इंडेक्स के अंदर, टपल है ए, इस ए के अंदर से जीरो इंडेक्स में जो वैल्यू है अगर हम उसे मैनुअली नहीं चेंज करते हैं तो चेंज होने का तो कोई चांस ही नहीं है। पर क्या है कि जब हम डेटा को या फिर प्रोग्राम को सिक्योरिटी देना चाहते हैं या फिर कोई भी अटैक ना हो जाए, ऐसे प्रकार से हम लोग प्रोग्राम को इस बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तब हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमें बस एक लिस्ट जैसे ही चाहिए पर उसे चेंज नहीं होना है तो हम लोग उसे कांस्टेंट बोलते हैं, ताकि उसे चेंज नहीं किया जाए। तो इसलिए हम लोग लिस्ट को नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग उस जगह पे टपल का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक अनचेंजेबल है। तो इसमें क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो और ज़्यादा सिक्योर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए यहाँ पे, लिस्ट के अंदर एज अ टपल देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ये जैसे कैसे होता है कि डिक्शनरी के अंदर जैसे एक की होता है, उसके बाद ऐसे करके एक वैल्यू होता है, तो की को हम लोग यहाँ पे एज अ टपल बोल सकते हैं, ताकि इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। जो वैल्यूज़ है ना उसे चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी, और जो कीज़ है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो कीज़ जैसा होता है ना उसी प्रकार से हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और वर्सेस देखिए लिस्ट वर्सेस टपल पे आप देखेंगे यहाँ पे कि लिटरल जो है ना, जो लिटरल सिंटैक्स ऑफ लिस्ट इज शोन बाय द दिस सिंटैक्स और दिस सिंबल। ये सिंबल क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, उसके अंदर देखिए द लिटरल सिंटैक्स ऑफ लिस्ट इज शोन बाय द दिस स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लिटरल को यूज़ करेंगे वो हो सकता है इंटीजर या फिर हो सकता है स्ट्रिंग। उस लिटरल को हम इस प्रकार से अगर यूज़ करेंगे तो उसे हम लिस्ट बोलेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से अगर यूज़ करेंगे उसे हम टपल बोलेंगे। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आप देख लीजिए जो लिस्ट में से लिस्ट और टपल का जो डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा, और आप उसी हिसाब से समझ पाएंगे कि क्यों इसे हमें यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, यहाँ पे आप देखेंगे सारा का सारा यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल लेंथ को यहाँ पे डिफाइन करता है, यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ है, यहाँ पे इट्स प्रोवाइड द मोर फंक्शनैबिलिटी देन द टपल, एंड टपल प्रोवाइड द लेस फंक्शनैबिलिटी देन द लिस्ट। List is used in the scenario in which we need to store the simple collections with no constraints where the value of the item can be changed। और अगर हमें चेंज नहीं करना है तो हम यूज़ करेंगे टपल को। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम लोग सेट के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।